पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जिला कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता। बैठक में 17 समस्याओं पर हुई सुनवाई। पलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भारद्वाज ने जेजीपी का थामा दामन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे मौजूद। कहा मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही। गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा आज सरकार से हर वर्ग परेशान। और रोहतक में राकेश टिकैत का सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या पर बयान। कहा पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग नहीं करेंगे ताकि लोग इस हत्या के पीछे किसानों को ना समझें। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करी और बैठक के बाद कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 17 समस्याओं पर सुनवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन में व्यक्ति की हत्या मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में नहीं आने पर गुरुग्राम जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे खाद को भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में 16 बिल्डर कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए भी नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की और बैठक के बाद कॉन्फ्रेंस भी की। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 17 समस्याओं पर सुनवाई की गई है। तो वहीं मनोहर लाल ने किसान आंदोलन में व्यक्ति की हत्या मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, बैठक में नहीं आने पर गुरुग्राम जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है और साथ ही प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को पूरा करने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। दूसरी खाद उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की जा रही है। गुरुग्राम में 16 बिल्डर कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिलाने की भी नीति लगातार बनाई जा रही है। जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 17 समस्याओं की सुनवाई की गई है। उसके बाद बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन में व्यक्ति की हत्या के मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको यह भी बताते चलें, बैठक में जो अधिकारी नहीं पहुंचे उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी खाद उपलब्ध करवाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन से, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वो हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे। और जहाँ कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहाँ भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से, लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। सिकंदरपुर ड्रेन, उसका पानी जो है सेक्टर 84 में जा रहा था, तो वहाँ एमसीजी, एमसीएम और जीएमडीए मिल करके जो कमिश्नर एमसीजी हैं उनकी देखरेख में और एक उस काम को, उस पानी को रोक करके या उसकी प्रोसेस करके काम उसको सप्लाई करना है, इसका समाधान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम एक बार फिर से असरदार साबित हुआ है। इसके तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 26 विद्यार्थियों ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी की सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है। हरियाणा के जिन छात्रों ने आईआईटी सीटें अपने नाम की हैं, उनमें से सामान्य और ओबीसी वर्ग के 8 जबकि एससी वर्ग के 10 विद्यार्थी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों के आईआईटी में दाखिले के लिए संरक्षक की व्यवस्था की है। संरक्षक का कार्य चयनित बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले से लेकर के काउंसलिंग फीस तक की मदद प्रदान करवाना है। सुपर 100 के 2019-21 सत्र में विज्ञान शाखाएं में रेवाड़ी और पंचकुला केंद्रों में 119 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया था। इनमें से जेईई मेंस एग्जाम के दौरान 54 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। इन्हीं में से 26 विद्यार्थियों ने आईआईटी दाखिले के लिए अपनी सीट पक्की की है। सुपर 100 कार्यक्रम रंग लाया है। सरकारी स्कूलों के 26 विद्यार्थियों को उपलब्धि हासिल हुई है। आईआईटी की सीटें पर 26 विद्यार्थियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम एक बार फिर से असरदार साबित हुआ है। इसके तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 26 विद्यार्थियों ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर के आईआईटी की सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है। आपको बताते चले, हरियाणा के जिन छात्रों ने आईआईटी सीटें अपने नाम की हैं, उनमें से सामान्य और ओबीसी वर्ग के 8 जबकि एससी वर्ग के 10 विद्यार्थी शामिल हैं। पलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भरद्वाज ने आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 3000 करोड़ के लगभग किसानों के अनाज के पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। बाजरे की पेमेंट भी भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के खातों में 600 रुपए एमएसपी पर प्रति क्विंटल जैसे पैसे भेज दिए गए हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा की गई एक व्यक्ति की हत्या पर कहा कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, वो इनेलो और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पलवल पहुंचे दुष्यंत चौटाला। आपको बताते चले, पलवल में बीजेपी नेता तुहिराम भरद्वाज ने आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है और जो भी किसानों की पेमेंट है वो उनके खातों में आसानी से पहुंच रही है बिना किसी देरी के। 3000 करोड़ के लगभग किसानों के अनाज की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। बाजरे की पेमेंट की अगर बात की जाती है तो भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के खातों में 600 रुपए एमएसपी पर प्रति क्विंटल पैसे भेज दिए गए हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा की गई व्यक्ति की हत्या पर भी बयान दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा को सच्चाई का साथ दे देना चाहिए। थोड़ा सा पीछे भैया, पीछे हो जाना, थोड़ा हमारी मंडियों में हो चुका है और ये पहली बार है कि जो मंडी में अनाज आया है उसको तुरंत सरकार ने लिफ्ट भी किया है और 3000 करोड़ के लगभग की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में वो कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो 3 लाख किसान बाजरे की फसल के लिए रजिस्टर कर रहे थे,
हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी डीबीटी के माध्यम से भावांतर भरपाई करी जाएगी, जिसके अंदर भी आज तक लगभग 25 से 26 हज़ार फार्मर्स के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने पुश करने का काम किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने दावा किया कि ऐलानाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। जेजेपी बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता से धोखा है। उन्होंने अभय चौटाला को घेरते हुए कहा कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव में उतर आए हैं। चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया था, जनता सब जानती है। ऐसे लोगों को वोट से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कुंडली बॉर्डर पर दलित व्यक्ति की निर्मम हत्याकांड पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने दावा किया कि ऐलानाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की ही जीत होगी, तो वहीं जेजेपी बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने अभय चौटाला को घेरते हुए कहा कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया तो फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव ही लड़ना था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था। जनता सब कुछ जानती है और जनता अब वोट से जवाब देगी। कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था वो एक्चुअल तो दिया था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, उसमें वोट ना देना पड़े कि उनकी मिली जुली बात रही पिछले उसमें, तो पहले इस्तीफा देंगे। और ये कहकर कि 3 कृषि कानून जो है इन काले कानूनों के विरोध में मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम वो नहीं करेंगे। तो अब मेरा सवाल उनसे, फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या वो 3 कृषि कानून वापस हो गए जो चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं हुए तो फिर वो पहले इस्तीफा क्यों दिया था? तो दूसरा, जहाँ बीजेपी जेजेपी का सवाल है, वो पूरा प्रदेश जो है तो 2 साल में जो हमने देखा ये गठबंधन जो सरकार बनी, कोई इनका नीतिगत तो गठबंधन नहीं था, वो तो स्वार्थ का गठबंधन है। पड़ी है बाजरे की एमएसपी 2200 है, आज बाजरा 900 बिक रहा है, 800 900 बिक रहा है। कहा कि हम 600 रुपये भावांतर में देंगे। सबसे बड़ा जो है किसानों को धोखा देने वाला काम ये किया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई 35 वर्षीय दलित शख्स लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। इससे पहले निहंग सरबजीत सिंह ने लखबीर की हत्या करने का दावा करते हुए शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आपको बताते चले, बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के पास शुक्रवार तड़के एक दलित शख्स का शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला था। युवक के शव के साथ बर्बरता की गई थी और उसका हाथ काट दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेताओं ने हत्या की घटना से पल्ला झाड़ लिया था और बाद में निहंग समूह ने मामले की जिम्मेदारी ले ली थी। इस मामले की जांच बढ़ने के बाद भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नामक 2 निहंगों ने शनिवार शाम को हरियाणा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद नहीं किया गया। पुलिस ने दावा किया है कि निहंग सरबजीत सिंह ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं, इन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस गुरदासपुर और चमकौर जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर हुई 35 वर्षीय दलित शख्स लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 2 आरोपियों ने शनिवार को सरेंडर कर दिया है। इससे पहले निहंग सरबजीत सिंह ने लखबीर की हत्या करने का दावा किया था और शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 और निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी लगातार
जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन, एक युवक की निर्मम हत्या के बाद राजनीति गर्म हो चुकी है। जहां राजनीतिक के अलग अलग दल युवक की निर्मम हत्या को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता भी आज खुलकर मीडिया के सामने आए। लेकिन किसी भी किसान नेता की पीड़ित के घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। हालांकि किसान नेता इसे अमानवीय घटना जरूर करार दे रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को मुआवजे की बात को लेकर के किसान नेता पीछे हट रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की निर्मम हत्या को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग किसान नेता इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि लोग इस हत्या के पीछे किसानों को ना समझ बैठे और आंदोलन इससे बदनाम हो जाएगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो पीड़ित परिवार के घर जाने से ही इनकार कर दिया। उनका यह कहना है कि आंदोलन में 700 लोगों की मौत हुई है, किन किन के घर हम जाते रहेंगे। राकेश टिकैत जब तक पंजाब नहीं जाएंगे तब तक किसान आंदोलन का कोई हल नहीं निकलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। मुख्य एजेंडा ये है कि किसान अपने खेत में भी काम करे, अपने आंदोलन पर काम करे, ये पंचायतें भी करे। पंचायत तो पूरे देश भर में चल रही है और दिल्ली में आंदोलन हमारा चल ही रहा। ये आंदोलन चलता रहेगा, पूरे देश में भी पंचायत चलती रहेगी, क्योंकि हर आदमी, अगर हम पंचायत कर्नाटक में करेंगे तो दिल्ली नहीं आ सकते सब आदमी, उसकी पंचायत वहीं जाकर करनी पड़ेगी। पंजाब के लोग जो भी उसमें तय करेंगे कोई, क्योंकि अगर मुआवजा देंगे तो ये मानना जाएगा कि किसानों की इसकी सहमति थी। किसान से तो हमारा कोई मतलब था ही नहीं उनसे। कोई चीज होगी फिर भी मानवता के नाते क्या चीज होगी, क्योंकि स्टेज के पास में वो था, वो बिल्कुल उस पर वो धरने पर नहीं था, धरने किसान आंदोलन में नहीं आया था वो। वहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं आंदोलन में। वो जो भी घटना हुई हो, किसी एक आदमी ने घटना करी और वही पकड़ा गया। जिम्मेदारी तो क्या ले सकते हैं, अब ये बताइए मेरे को। अगर हरियाणा में कोई घटना होती है तो क्या उसका सीएम जिम्मेवार होगा? देखिए मुखिया है, नहीं मुखिया है। देखो हमारे पास तो कोई फोर्सें नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी गलत आदमी बीच में आ सकता है, लेकिन हम उनकी कोई मदद थोड़ा ही कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, हम सभी परिवारों के पास जा ही नहीं सकते। 700 परिवार गुजर चुके हैं, 700 जो है वो लोग अभी तक गुजर चुके हैं आंदोलन में। हम कितने लोगों के घर पास जा पाए? सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दलित युवक की हत्या को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ। इसी बीच भारतीय किसान संघ हरियाणा प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी केंद्र सरकार को धमकी देते भी नजर आए। रोहतक में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार सोच रही है कि हम डरकर धरने पर बैठे हैं, हम सहन कर रहे हैं, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। हालांकि हम अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सरकार के पास इस मुद्दे को सुलझाने का समय है। आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी बेक्यू की हरियाणा यूनिट के प्रमुख हैं। वे किसान आंदोलन के एक अहम चेहरा हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जब सितंबर 2020 में आंदोलन अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटा था, तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के पिपली गांव में पहली सभा का आयोजन किया था। चढ़ूनी ने जुलाई में मिशन पंजाब का ऐलान भी किया था। गुरनाम सिंह ने पंजाब में किसान आंदोलन के लिए काम करने वाले लोगों से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। साथ ही राजनीति में आकर सिस्टम बदलने को कहा गया था। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम सिंह से किस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी और चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सब कुछ करना चाहते 26 जनवरी को देख लिया होगा, 26 जनवरी को देख लिया होगा। बस हम शांति बनाए रखना चाहते हैं और कहा ये हमारे पे लग लेते हैं ना, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की भी। सैकड़ों लोगों के सिर पाड़ के सैकड़ों की हड्डियां तोड़ती है सरकार में। कई 100 मुकदमे बना चुके हैं और हरियाणा सरकार की हरियाणा
हरियाणा का मुख्यमंत्री जी ने बोला उठा लो, और उत्तर प्रदेश में उसी दिन किसानों को कुचल दिया जाता है सरकारी गुंडों के द्वारा। अचानक नहीं है, ये सैकड़ों गुंडे इकट्ठे होते और हमारे पे हमले करते हैं। चेतावनी दे देना चाहते हैं सरकार को कि जिस दिन लाठारों ने उठा लिया ना, उस दिन तुम्हारा ठुक्का भी गलती उठेगा। हमारे सबर का इम्तिहान मारे, हमारे सबर का इम्तिहान ला ले, सब कुछ करना चाहते। कुरुक्षेत्र में रोड क्षत्रिय प्रगति मंच का कार्यक्रम ब्रह्म सरोवर के नजदीक निजी पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर योगाचार्य स्वामी संपूर्णानंद मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रोड क्षत्रिय प्रगति मंच के प्रदेशाध्यक्ष बाबूराम टाया ने की। कार्यक्रम में जिला कुरुक्षेत्र में आसपास के जिलों से समाज से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग भी लिया। मंच के प्रदेशाध्यक्ष बाबूराम टाया ने बताया कि आज रोड क्षत्रिय प्रगति मंच का पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम आज समाज के नाम एक संदेश देना चाहेंगे। ये रोड समाज के बहुत प्रगतिशील, विचारशील, पढ़े लिखे, समाज सेवा करने वाले और राजनीति से संबंध रखने सभी प्रकार के लोगों ने आज समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए और सारे समाज को, सारे देश को, पूरे हरियाणा के समाज को, भिन्न भिन्न समाज को एक अपने आप को उनके सामने एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए आज कुछ संकल्प लिए हैं। और इस रोड समाज के सभी लोग आज इकट्ठे थे। इनमें व्यापारी भी थे, कृषक भी थे, राजनेता भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी, आध्यात्मिक पुरुष भी थे, सभी थे इसमें। देखिए, आज बड़ी खुशी का मौका है हमारे समाज के लिए, क्योंकि रोड क्षत्रिय प्रगति मंच की आज स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हम सभी ने एक विचार विमर्श किया कि क्यों ना पूरे समाज का कोई, चाहे किसी भी पार्टी में कार्य कर रहा हो या किसी भी फील्ड में कोई कार्य कर रहा हो, सभी को आज यहाँ पर बुलाएं और विधिवत रूप से इसका स्थापना समारोह मनाया जाए। और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा था कि समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा मंच बनाया जाए जो हमारे हर फील्ड में काम करने वाले हर व्यक्ति की पीठ बनने का काम करे। झज्जर कोसली मार्ग पर गांव सुरेती के पास एक किसान का ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान विकास पुत्र धनीराम निवासी सुरेती के रूप में हुई है। किसान विकास अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर खाद के कट्टे लेने जा रहा था। अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया, जिससे किसान की दर्दनाक मौत हो गई। डीएपी खाद के कट्टे अपने खेत के कार्य के लिए लेने के लिए गांव सुरेती से माछोली ट्रैक्टर पे आया था। कट्टे लेके और जब वापस चला तो उस दौरान रास्ते में इस कोई नील गाय आई है या वो ऐसा उस वजह से इसका जो ट्रैक्टर था संतुलित होके वो नीचे सड़क के किनारे जो नाला बना हुआ था उस नाले पे गिर गया और वहाँ ट्रैक्टर के नीचे ये दब गया। झज्जर थाना एरिया से गाड़ी छीनने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने छीनी हुई गाड़ी सहित एक आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले 15 अक्टूबर की रात को आरोपियों ने जमालपुर गांव के पास हथियारों के बल पर गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए झज्जर पुलिस ने चंद ही मिनटों में गाड़ी छीनने की वारदात को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कल हमने एक विटी प्राप्त हुई थी कि जमालपुर रोड से गाड़ी छीन ली है। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हमारी टीम, एक एसआई गजराज वाली टीम ने घासवे रोड से इस गाड़ी का पीछा किया जो गाड़ी छीन के भाग रही थी। उस गाड़ी को वहाँ पर काबू किया। 3-4 लड़के रात का अंधेरे का फायदा उठाकर वो पानी में कूद के भाग गए और एक ये सौरभ सिंह पकड़ा गया।
फरीदाबाद के सेक्टर 24 कबीरा हाइड्रोलिक में कुछ दिन पहले घायल युवक का इलाज के दौरान आज मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कंपनी के गेट के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का ये कहना है। कबीरा कंपनी में काम करते समय एक्सीडेंट हो गया मेरा लड़का का। अच्छा। उसके बाद में ये लोग हम लोग को बताया नहीं, इस कोर्ट में जाके भर्ती कर दिया। अच्छा। उसके पहले जब मेरा लड़का पूछता था कि ऐसा ही सर कट रहा है ना फंड, तो बोल रहा हाँ कट रहा है। ये लोग करता नहीं था। जब मेरा लड़का को 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है तब ये लोग SI बना करके इस कोर्ट से ले जाके 8 नंबर SI कहाँ है मैं तो जानते नहीं, वहाँ से फिर एशियन में दाखिल कर दिया। देखिए, हमारे पास आज सुबह सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की BK हॉस्पिटल में रोग का आया था और उसमें हमने मुकदमा दर्ज करके कंपनी मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मामला था, किस तरीके से इसकी मौत हुई है, क्या निकल के आया? पीछे कुछ दिनों पहले किसी कंपनी में चोट लगना बताया है और आज उस इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। पोस्टमार्टम हमने करवा दिया, बॉडी परिजनों के हवाले कर दी। गांव छायंसा में यमुना नदी में डूबे 3 बच्चों को लेकर के आज DC और बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोकाचंद ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ आपको बताते चले NDRF और RGF की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं। डूबे हुए बच्चों की तलाश के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और बच्चों की तलाश लगातार की जा रही है। क्योंकि ये मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए तो एक ही परिवार के सदस्य थे, तो 6-7 लोग मूर्ति को आगे ले जाने के लिए बढ़े तो उनमें से 3-4 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चे वो बह गए। तो एक सुबह डेड बॉडी मिली है मोहना से आगे और कल भी पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा था। आज भी सर्च ऑपरेशन है, इसमें SDRF की भी टीम है और NDRF की, दोनों की। झज्जर में एक युवक ने अपनी मां को मृत हालत में देखकर अपने हाथ की नस काट ली। हाथ की नस काटने के बाद पूरे मकान में खून बिखर गया। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अंदर नाम का है, करावड़ का रहने वाला रोहतक का, जिसकी जो है इसने कंप्लेंट दी है कल और इसकी सिस्टर करीब 52 साल की यहाँ अपने झज्जर से भादरगढ़ रोड के ऊपर रहते थे। तो इनके हस्बैंड भी पहले एक्सपायर हो चुके थे हार्ट अटैक से और कल हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो हम वहाँ गए, हमारे अधिकारी मौके पर पहुँचे थे और ये भी सूचना मिली थी कि उसका जो लड़का है अंकुर नाम का, उसको सरकारी अस्पताल लेके गए हैं और उसके भी हाथ पे नसें वगैरह कटी है, चोट लगी है। तो वहाँ गए तो उसके बाद वो FSL की टीम को भी वहाँ मौके पे बुलाया, हमारे अधिकारी भी आए और वहाँ फर्श पे ब्लड वगैरह था। तो उन्होंने कंप्लेंट दी है कि शक है कि कोई किसी प्रकार की कोई हत्या वगैरह हुई हो, तो उस पर हमने 302 का FIR लॉन्च किया। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।